स्टूडेंट्स, सतीश श्रीवास्तव फिर से आपके समक्ष उपस्थित है एक नई वीडियो लेकर के। सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त और ग्लैमरिंग टॉपिक के साथ। तो विलंब न करते हुए आते हैं तुरंत टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा क्रांति। क्रांति क्या है? सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्रांति क्या है। तो क्रांति एक चेंज होता है, चेंजिंग होती है, एक परिवर्तन होता है जो समाज में किसी प्रकार की कुरीतियां या तमाम सरकारी नीतियां, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही होती हैं, जिससे समाज का भला नहीं होता है, जबकि उससे समाज का के बहुत से वर्गों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे में जनजागृत होती है और जनजागृत करके उसके खिलाफ लोग स्टेप उठाते हैं। तो वो स्टेप एक चेंजिंग ला देती है, चाहे वो कानून से संबंधित हो चाहे जिससे संबंधित हो। तो यहाँ पर हमने दे दिया क्रांति का क्वेश्चन, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे फ्रांस की क्रांति पर हो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति पर हो और चाहे भारत की क्रांति पर हो, चाहे जिस क्रांति के संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, तो एक सूत्र भोजपुरी भाषा में मैंने दिया है, माई हो अब की जब से सजनवा चलल गईला दिलवा बेकरार होला। इतना तो सबको याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी हेडिंग्स, 27 हेडिंग्स मैंने निकाल दी हैं, जो मैं ये नहीं कहता मैं किसी भी बुक्स की या किसी भी टीचर्स की मैं तौहीनता नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं बताता हूं कि ये सिस्टम आप लोग समझिए, सिस्टम के जरिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहला है मां से मूल अधिकारों का हनन। जब समाज में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होने लगता है तो समाज में क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगती है। दूसरा है ई से है इकहरी आधिपत्य की सोच। कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि संपूर्ण समाज हमारे अंडर में आ जाए, चाहे वो हमारे देश का शासन हो, चाहे इंग्लैंड में जो राजा होते थे या फ्रांस में रख लीजिए, चाहे रूस में रख लीजिए, जो भी हो, अगर व्यक्ति के अंदर ये मानसिकता है कि सब कुछ आधिपत्य हमारा हो तो एक न एक दिन उसका विरोध होना तय है, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है हा मतलब हर तरफ अशांति का माहौल। और जब हर तरफ अशांति का माहौल फैल जाएगा, समाज में अशांति का माहौल हो, वो दिक्कत किसी भी प्रकार की हो, चाहे जिससे रिलेटेड हो। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ समय पहले, काफी अर्सा भी चुका, समाज में हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा का एक प्रचलन था, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी तमाम कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। तो उन्हीं कुरीतियों का हनन करने के लिए समाज में चेंजिंग हुई और समाज में इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो राजा राम मोहन राय रहे हों, चाहे दयानंद सरस्वती जी रहे हों, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और चेंजिंग लाई, समाज में परिवर्तन हुआ, उसी को हम क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है अ बराबर है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता। जब आर्थिक असमानता का मतलब ये है जब व्यक्ति ये सोचेगा कि सब कुछ सारा धन एक ही व्यक्ति विशेष के पास जमा हो जाएगा, आर्थिक रूप से ज्यादा लोग सक्षम नहीं होंगे, आर्थिक असमानता रहेगी, एक व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति विशेष का शोषण करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में, आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में भी क्रांति लाने की आवश्यकता होगी। फिर है बराबर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन उसकी स्वतंत्रता चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से ही हम रख लेते हैं, परिवार के ही एक परिवार में हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र जीवन जिएं, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर होगा, ज्यादा दबाव होगा, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे समाज का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे कानून का हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति जो है क्रांति लाने की चेष्टा करता है। अगला है का बराबर कठोर नीतियां। कठोर नीतियां यानी कि कानून कठोर होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कठोर होनी चाहिए, कठोर नीतियां होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कठोर नीतियां न बन जाएं जिससे कि जो समाज बटा होता है उच्च वर्ग का लाभ हो और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो वहां तक पहुंच ही न पाए। तो कानून की ज्यादा कठोर नीतियां भी घातक होती हैं। नेक्स्ट है
जन साधारण का निम्न जीवन स्तर, जो भी लोग यहाँ सोसाइटी में हमारे निवास कर रहे होते हैं, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है, लाइफ स्टैंडर्ड जो ज़्यादा लो होगा, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा ग्रो हो, आगे बढ़े। तो वो ऐसे माहौल में भी क्रांति लान उत्पन्न होने के कारण होते हैं, केसेस होते हैं। बराबर है विलासी जीवन जीने की सोच। विलासी जीवन यानी विलासतापूर्ण जीवन का मतलब हर व्यक्ति इस चीज सोचता है कि मर्सिडीज हो, हमारे पास कार हो, हमारे पास अगर एक बुलेट हो, हमारे पास अच्छे बंगले हो, बहुत सारी चीजें हो। तो उसको विलासी जीवन जीने की सोच जो उसके अंदर बनी हुई होती है, जिससे वो गलत टच करता है और गलत टच करने के ऊपर उसका अपोज होता है, यानी विरोध होता है। तो ऐसे में भी क्रांति हो सकती है। नेक्स्ट है सरकारी दफ्तरों में अधिकाधिक दलाली। जब सरकारी दफ्तरों में अधिकाधिक दलाली का माहौल होगा तो लोग आजकल बहुत जागरूक हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और वो दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, यानी क्रांति लाने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट है समाज में बुराइयों का व्याप्त होना। अभी मैंने बताया कि इंडियन सोसाइटी में ही, हमारे भारत में ही बहुत सारी बुराइयां अब भी चल रही हैं, अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, व्याप्त हैं। लेकिन अब इससे पहले मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय और जितने भी समाज सुधारक हुए, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिसने की वो रहे हों, या बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों का हनन किया। जब बराबर है जन साधारण का शोषण। जन साधारण का मतलब सामान्य जनता का जब कोई व्यक्ति विशेष शोषण करेगा या समाज में शोषण होने लगेगा, उसको कोई दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्रांति का माहौल ज्यादातर उत्पन्न हो जाता है। न बराबर नैतिक मूल्यों का हनन। जब प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, सहयोग जैसे मूल्य समाज में नहीं रहेंगे तो चारों तरफ जाहिर सी बात है कि बुराई फैलेगी और ऐसे में क्रांति लाने की आवश्यकता होगी। फिर है बराबर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि। जो भी वस्तुएं, चाहे वो दैनिक वस्तुएं हों और चाहे विलासता वस्तुएं हों, लगातार अगर जो जिन चीजों से हमारा जीवन चल रहा है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे जो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे दाल चावल में अगर लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी तो व्यक्ति विशेष का जीवन स्तर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इस चीज के ऊपर हमको फोकस करना होगा। और अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो आप मान लीजिए कि वहां पर समाज में क्रांति आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है, सत्ता बदल सकती है। नेक्स्ट है चारित्रिक दोष नेताओं में होना। जब चरित्र के दोष नेताओं में होंगे, जिनके हाथों में पूरे देश की नैया हो, पूरे देश के वो रखवाले हों, हर तो उनका ही जब चरित्र करप्ट होगा तो ऐसे में भी क्रांति होती है। नेक्स्ट है ललित कलाओं का विकास होना। हाँ, ललित कलाओं का विकास होना, तमाम प्रकार की जो आर्ट कलाएं विकसित जब समाज में हो जाती हैं तो जो व्यक्ति रोजगार जिसके जिसका उसका रोजगार चल रहा होता है वो रोजगार चौपट होने लगता है, और वो रोजगार जब उसका चौपट होने लगता है तो ऐसे में भी क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। ला बराबर है लगातार एक ही नियम का पनपना। कोई भी कानून हो, अगर लगातार एक ही नियम, सोसाइटी का ही कानून हो, समाज का ही कानून हो, आवश्यकता अनुसार अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ टाइम द कस्टम शुड बी चेंजेस। कस्टम में परिवर्तन करना चाहिए। और एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ तक आप चलाएंगे? अगर एक ही रूल्स रेगुलेशन चलेगा तो वहां पर क्रांति की आवश्यकता होगी। गा बराबर है गुटबंदी का होना। गुटबंदी, लोगों के गुट बन जाते हैं, और गुट क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा। और जब तमाम दल बन जाएंगे तो एक दल दूसरे, जैसे राजनीतिक पार्टी रख लीजिए, समाजवादी पार्टी है, बसपा है और कांग्रेस है और जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो अलग अलग गुट हो जाते हैं। जब तमाम गुट हो जाएंगे तो एक गुट दूसरे गुट को आगे उठने नहीं देना चाहता है, इसलिए भी क्रांति की आवश्यकता होती है। ई बराबर यहाँ स्टार 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 आप लोगों को दिख रहा होगा। ई मतलब स्टार स्टार का मतलब होता है कि कोई भी इसका अर्थ नहीं है। ला बराबर है लोगों के लिए यातायात, संचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। लोगों में यातायात और स्वास्थ्य संचार सेवाओं की अगर कमी होगी तो ऐसे में भी क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। अगला है देश में जातिवाद एवं भाई भतीजावाद का बोलबाला। आज हमारे देश में क्या है, अब एक जात का व्यक्ति जो है दूसरे अपनी ही जात का पक्ष लेता है, फेवर लेता है, और ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भतीजे हैं। तो कोई भी अगर जॉब निकलती है, कुछ भी होता है, कहीं भी कुछ होता है,
तो जातिवाद और भाई भतीजावाद, समाजवाद, सोसाइटी, ये जो चीजें हैं तो इससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगला है लोक कल्याणकारी नीतियों का न होना। लोक कल्याणकारी नीतियों का न होना, इसका मतलब है कि जो भी कानून हमारे होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, वो कानून अगर लोक कल्याणकारी नहीं, जनता के हिताय नहीं है, तो उन नीतियों के खिलाफ आवाज समाज में उठेगी और एक न एक दिन उसकी चेंजिंग होनी है, ये तय है। अगला है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति डे बाय डे आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, हर इन्वेंशन हो रहे हैं, तमाम आविष्कार हो रहे हैं। इन तमाम आविष्कारों की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। एक तरफ अगर विज्ञान, एक उदाहरण देना चाहेंगे, अगर कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया चार्ल्स बेबेज जी ने, तो चार्ल्स बेबेज जी ने एक तरफ तो मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन जहां पर 20, 25, 100, 200 आदमियों को रोजगार मिलता था, अकेला कंप्यूटर, एक ऑपरेटर होता है, वो अकेला पूरा कंप्यूटर समस्त क्रियाकलाप को हैंडओवर करता है और जिससे समाज में बेरोजगारी फैलती है। तो भी क्रांति होती है, क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। बात से है बहुत से सैन्य कारण, सेना की अव्यवस्थाएं, बहुत से सेना, सैन्य मतलब होता है सेना के कारक भी होते हैं जिससे भी क्रांति आ सकती है। सैन्य कारण में कौन से कठोरों कानूनों का एक निश्चित दायरे तक सीमित होगा। हाँ, मतलब कानून जो भी बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो एक निश्चित दायरे तक रहते हैं। क्या वो अमीर आदमियों पे नहीं लगाए जा सकते? अमीर आदमियों के हाथ में पैसा होता है, कानून उनके हाथ की कठपुतली बन जाता है और फंसते कौन है? बेचारे गरीब आदमी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, लिमिटेशन नहीं होता, पावर नहीं होती। तो ये दायरों के अंतर्गत अगर कानून कोई है तो ये आप मान लीजिए कि क्रांति हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्र में धर्म संकट। धर्म संकट का मतलब है धर्म के ऊपर भी, हम हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रामायण, यज्ञ, भागवत, ईटीसी। मुसलमान अपना काम कर रहे हैं, ईसाई अपना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर किसी धर्म के विरोध में आप वहां पर उतर जाएंगे या उनके धर्म में कोई व्यवधान होगा तो क्रांति की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और हाँ बराबर है हर प्रकार से जनाक्रोश। जब इतना ज्यादा समाज में बुराई होगी, इतना ज्यादा सिस्टम समाज का करप्ट होगा तो जनाक्रोश होगा। जनाक्रोश का मतलब लोगों के अंदर क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो एज अ रिजल्ट परिणाम ये होगा कि बदलाव की भावना उनके अंदर जागृत होगी। और बदलाव की जो भावना है जब अगर जागृत हो गई एक बार तो ये निसंदेह वहां पर क्रांति होगी। और ला बराबर यहाँ फिर से स्टार स्टार स्टार, मतलब इसका मतलब कोई नहीं है। तो इस तरह से क्रांति, चाहे कोई भी क्रांति हो, हाँ मैं ये नहीं कहता, कुछ अन्य कारण भी वहां के होते हैं, किसी देश के कुछ अन्य कारण भी होते हैं। जैसे इंग्लैंड में जार की निरंकुशता का एक पॉइंट उसमें था, उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो हर देश में कोई एक मेन फोकस कारण होता है, तो अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई हिचक नहीं है, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जो भी है वो ये सूत्र है, माई हो अब की जब से सजनवा चल गई दिलवा बेकरार होला। इससे आप पूरा क्वेश्चन क्लियर करके आएंगे, चाहे जिस स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो बीए का हो, चाहे एमए का हो। क्रांति से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त ये सूत्र, जिससे कि आपकी 27 हेडिंग निकल के आ गई है। और 27 हेडिंग में अगर एक एक लाइन भी अगर आप लिख के चले आए तो निस्संदेह आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस जो भी मैं दे रहा हूं उसको फुल वॉच करिए। फुल वॉच करने के साथ साथ अच्छी स्टडी करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करिए और अन्य बच्चों तक भी पहुंचाने का कष्ट करिए। मैं लगातार आपको पल पल पे सजेस्ट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, दैट्स ऑल।